चलिए जी, हम लोगों ने कल जो है वो एल्कोहल्स की ऑक्सीडेशन जो है वो स्टार्ट करेंगे। आज हम लोग उसी को जो है वो कंटिन्यू करते हैं। कल मैंने आप लोगों को बताया था कि एल्कोहल्स जो हैं उसकी थ्री टाइप्स होती हैं। प्राइमरी एल्कोहल, तो सबसे पहले हम लोग करने जा रहे हैं ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी एल्कोहल। अच्छा जी, हम लोग सबसे पहले शुरू करने जा रहे हैं ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी एल्कोहल। अब प्राइमरी अल्कोहल मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि एक ऐसी अल्कोहल होती है जिसमें OH ग्रुप इज अटैच्ड विद अ कार्बन व्हिच इज हैविंग एट लीस्ट टू हाइड्रोजन, जिसके साथ कम से कम दो हाइड्रोजन जुड़ी हो। एक साइड पे इसके चाहे कार्बन हो, लेकिन दो साइड पे इसके हाइड्रोजन हो। तो अगर आप लोग ये वाली कार्बन देखें, अगर आप ये वाली कार्बन देखें, तो दिस कार्बन इज हैविंग द OH एंड इट इज हैविंग द टू हाइड्रोजन। तो ये आपकी प्राइमरी जो है वो एल्कोहल होगी। ठीक है जी। इसकी जब ऑक्सीडेशन करवानी है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एटॉमिक फॉर्म में ऑक्सीजन जो है वो प्रोवाइड करता है। दिस इज एसिडिफाइड। डाइक्रोमेट आप लोग यूज कर लें या मैग्नेट यूज कर लें, और इसकी कंडीशन वही होती है, हीट अंडर रिफ्लक्स। ठीक है जी, हीट अंडर रिफ्लक्स। नाउ व्हाट वुड हैपन, सबसे पहली चीज मेरे बच्चों कि वो कार्बन जिसके साथ OH लगा हुआ है, उसी कार्बन का OH, ठीक है जी, और इसी का H, ये दोनों के दोनों मिलके जो है वो वाटर बना देंगे। तो यू विल गेट द वाटर। ठीक है जी, और बाकी चीज आप लोग ड्रॉ कर लें, C के साथ CHA। ठीक है जी, फिर C के साथ दो HA, और फिर C के साथ जो है ये एक H लगा हुआ है, क्योंकि ये OH और ये H इन्होंने मिलकर वाटर बना दिया है, तो ये कार्बन के साथ सिर्फ एक H लगा हुआ है, लाइक दैट। अब इस H को यहां पे लिखने की बजाय मैं इसकी साइड पे लिख रहा हूं इस तरह करके, इससे तो फर्क तो इसको नहीं पड़ेगा। अब क्या होगा कि ये जो कार्बन है इसके दो बॉन्ड कम हो गए हैं, तो ये जो ऑक्सीजन है जो कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से आई है, ये इसके साथ डबल बॉन्ड O बना के जो है वो लग जाएगी। तो ये जो चीज आपकी फॉर्म हो जाएगी ये एल्डिहाइड बन जाएगी। इस कंपाउंड का नाम जो है प्रोपेन वन कोल था। इसकी जब ऑक्सीडेशन हुई है तो इससे बन गया है कि एल्डिहाइड यानी प्रोपानल। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये जो रिएक्शन है ये यहां तक रुका नहीं रहता, बल्कि क्या होता है कि ये आगे भी प्रोसीड कर जाता है। यानी ये देखें, ये एल्डिहाइड मैं दोबारा से बना रहा हूं, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O के साथ H है। इसकी मजीद आगे ऑक्सीडेशन हो जाएगी, और ये मजीद ऑक्सीडेशन होगी मेरे बच्चों, व्हाट वुड हैपन, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O, और ये H है। तो ये H के साथ भी आके O लग जाता है, तो ये चीज आपकी कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाती है। ठीक है, इसको हम लोग प्रोपानोइक एसिड कह देते हैं, प्रोपानोइक एसिड। ठीक है जी, तो प्रोपानोइक की मजीद ऑक्सीडेशन होके उससे प्रोपानोइक एसिड बन जाता है। अब यहां पे मैं आपको एक छोटी सी चीज जो है वो बताने जा रहा हूं, उसको गौर से सुन लो। अगर आप लोग चाहते हो कि प्राइमरी एल्कोहल से सिर्फ एल्डिहाइड तक रिएक्शन हो, सुन लो, प्राइमरी अल्कोहल से सिर्फ एल्डिहाइड बने, आगे रिएक्शन ना हो, तो आप लोगों ने यहाँ पे कंडीशन हीट एंड रिफ्लक्स नहीं रखनी, बल्कि यहाँ पे हीट और डिस्टिल्ड कंडीशन रखनी है। ये इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग भी समझ लेंगे। ये देखें, इफ यू लुक अप हियर, ये एल्कोहल है। एल्कोहल में OH की वजह से आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है जी। ठीक है,
यानी अल्कोहल डू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्योंकि इसमें OH ग्रुप जो है वो मौजूद है और OH ग्रुप जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है, जो कि स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं। एल्डिहाइड में कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड है, तो ऑक्सीजन पार्शियल नेगेटिव, कार्बन पार्शियल पॉजिटिव होता है, हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव नहीं होता। तो भाई इसमें परमानेंट डायपोल डायपोल इंटरेक्शन होती है और इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग को ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है परमानेंट डायपोल डायपोल इंटरेक्शन से। तो जब ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो भाई इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। तो तुम लोगों ने क्या करना है कि जिस बर्तन में ये रिएक्शन करवाना है उस बर्तन का टेम्परेचर तुम लोगों ने इतना मेंटेन कर देना है कि जैसे ही एल्डिहाइड बने वो वहां से फौरन इवेपोरेट करके और उसको आप लोग डिस्टिल कर लो, उसको दूसरे बर्तन में जो है वो शिफ्ट कर लो। ठीक है जी। तो उसको जो है वो हम लोग डिस्टिल कंडीशन कहते हैं जी। ठीक है। और वो क्यों? क्योंकि तुम लोग टेम्परेचर मेंटेन रखोगे कि जिसपे अल्कोहल तो इवेपोरेट नहीं होती, क्योंकि इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। एल्डिहाइड का बॉइलिंग पॉइंट कम है, मैंने आपको वजह बताई है कि इसमें परमानेंट डायपोल डायपोल इंटरेक्शन है। तो आपने उस बर्तन का टेम्परेचर इतना रख देना है कि जैसे ही एल्डिहाइड बने फौरन वहां से इवेपोरेट होके और दूसरे बर्तन में कंडेंस हो जाए। तो इसीलिए हम लोगों ने हीट और डिस्टिल कंडीशन अगर रखेंगे तो ये रिएक्शन यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा। ठीक है। लेकिन अगर हीट अंडर रिफ्लक्स, यहाँ पे रिफ्लक्स का वर्ड लिख देंगे, तो फिर क्या होगा, ये रिएक्शन स्टॉप नहीं होगा। ये जो एल्डिहाइड बने इसके ये मजीद ऑक्सीडाइज होके यानी H के साथ भी O लग जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। यानी प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन हुई तो ये OH और H मिलके वाटर, और ये C और H बचे, तो C के साथ डबल बॉन्ड O लग गया और H वैसे का वैसे ही है, एल्डिहाइड बन गया। एल्डिहाइड की मजीद ऑक्सीडेशन होगी तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। अगर तुम लोग रिएक्शन को यहां तक स्टॉप करना चाहते हो तो ये कंडीशन यूज करो, हीट और डिस्टिल्ड। अगर हीट और रिफ्लक्स कंडीशन यूज करोगे, हीट एंड रिफ्लक्स, ये वाली कंडीशन यूज करोगे तो फिर एल्डिहाइड जैसे ही बनेगा वो आगे मजीद ऑक्सीडाइज होकर कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हो जाएगा। तो अब यहां पे भाई याद रखो कि प्राइमरी अल्कोहल जब भी ऑक्सीडाइज होता है इसकी ऑक्सीडेशन होती है, तो इसके रिजल्ट में मेरे बच्चों यू गेट वाटर एंड द सेकंड थिंग यू गेट दैट इज द एल्डिहाइड। और एल्डिहाइड की मजीद आगे ऑक्सीडेशन होती है तो उसके रिजल्ट में क्या बन जाता है, वाटर एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है जी। तो ये आपका जो है वो रिएक्शन होता है जी। और अगर आप लोग रिएक्शन को एल्डिहाइड तक रोकना चाहते हो तो आप ये हीट और डिस्टिल वाली कंडीशन दे दो। ठीक है जी। इज इट क्लियर माय डियर? ओके मेरे बच्चों, अब हम करने जा रहे हैं अपनी दूसरी ऑक्सीडेशन, दैट इज द ऑक्सीडेशन ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल। ठीक है जी। सेकेंडरी अल्कोहल कौन सी अल्कोहल होती है? एक ऐसी अल्कोहल जिसमें OH ग्रुप इज अटैच विद अ कार्बन, जिसके पास सिर्फ एक हाइड्रोजन हो, इसकी दो साइड्स पे कार्बन मौजूद होने चाहिए। तो ये देखिए कार्बन है और इनके साथ ये हाइड्रोजन लगे हुए हैं लाइक दैट। ठीक है जी। तो इस कंपाउंड का नाम क्या है? प्रोपेन टू ओल। So this is propane 2-ol. So when you do the process of oxidation for that, इसकी आप लोग ऑक्सीडेशन करवाते हो मेरे बच्चों, तो what would happen? तरीकाकार वही है, जब भी ऑक्सीडेशन होनी है तो एक ही कार्बन का OH और H उतरता है, तो ये OH और H ऑफ द सेम कार्बन दे विल फॉर्म द वाटर, ये वाटर बना देगा। और बाकी पीछे क्या बचा है? CH3, ये अकेला सी है और साथ में CH3 है, तो ये अकेला सी बचा हुआ है। तो इस अकेले सी के साथ ऑक्सीजन आके लग जाएगी, तो ये सी डबल बॉन्ड होके अगर दोनों तरफ कार्बन हो तो ये चीज कीटोन होती है और इसका नाम क्या होगा? प्रोपेन टू ऑन।
और इसको हम लोग कीटोन का नाम देते हैं, दिस इज कॉल्ड एज अ कीटोन। ठीक है जी। तो प्रोपेन 2 वुड चेंज इनटू प्रोपेन 2 कीटोन में जो है वो चेंज हो जाएगी, और इसकी आगे मजीद कोई ऑक्सीडेशन नहीं होती। तो सेकेंडरी अल्कोहल माय डियर ऑलवेज कीप रिमेंबर, सेकेंडरी अल्कोहल whenever it is being oxidized, इसकी ऑक्सीडेशन जब भी होती है बच्चों, तो उसके रिजल्ट में वाटर बनता है और साथ कीटोन बन जाता है, और आगे इसकी मजीद ऑक्सीडेशन नहीं हो पाती। ठीक है जी। सो दिस इज द सेकंड थिंग, ऑक्सीडेशन ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल। नाउ मूव टुवर्ड्स द थर्ड थिंग, ऑक्सीडेशन ऑफ टर्शियरी अल्कोहल। अच्छा जी, ऑक्सीडेशन ऑफ टर्शियरी अल्कोहल। टर्शियरी अल्कोहल जो है एक ऐसी अल्कोहल होती है जिसमें कार्बन के साथ जो OH लगा होता है, इस कार्बन के तीनों तरफ कार्बन मौजूद होते हैं, लाइक दैट। ठीक है, इसके पास कोई हाइड्रोजन नहीं होता। ठीक है जी। सो इट इज हैविंग नो हाइड्रोजन अटैच विद इट। इस कार्बन के तीनों तरफ कार्बन लगे हुए हैं। तो ये जो अल्कोहल है टर्शियरी अल्कोहल है, और आपको पता है ऑक्सीडेशन के लिए भाई एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट या मैग्नेट यूज हो सकता है, और कंडीशन वही है, हीट अंडर रिफ्लक्स। अब भाई जब भी तुम लोगों ने ऑक्सीडेशन करवानी है तो एक ही कार्बन का OH और H उतार के पानी बनाना होता है। तो इस कार्बन का OH तो है लेकिन इस कार्बन का H है ही नहीं, तो इसका मतलब है कि इसकी ऑक्सीडेशन ही नहीं हो पाएगी, नो ऑक्सीडेशन। तो ऑलवेज कीप रिमेंबर माय डियर स्टूडेंट्स, इफ यू गॉट द प्राइमरी अल्कोहल तो उसकी ऑक्सीडेशन होके एल्डिहाइड और फिर कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। सेकेंडरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन होके कीटोन बनेगा, और टर्शियरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन ही नहीं हो पाती। इज इट क्लियर? ये क्लियर हो गया? यस सर। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट with the oxidation of aldehyde. मेरा ख्याल है ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन हो तो क्या बन जाता है, कम ऑन, अभी तो बताया यार थोड़ी देर पहले। एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन, कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड, यार सिंपल सी बात है। ये देखिए कोई भी एल्डिहाइड ले लें, ठीक है जी, CH3 C डबल बॉन्ड O, और ये H है, ये एल्डिहाइड है, इसकी ऑक्सीडेशन करवानी है। इसकी ऑक्सीडेशन आप किसी भी चीज से करवा सकते हो, एसिडिफाइड मैंगनीज आयन से भी करवा सकते हैं, एसिडिफाइड डाइक्रोमेट से भी करवा सकते हैं, इसकी ऑक्सीडेशन फैलिक सॉल्यूशन से भी करवा सकते हैं। ये फैलिक सॉल्यूशन क्या होता है ये मैं आपको अभी समझाता हूं, और इसकी हम लोग टोलेंस रिएजेंट से भी करवा सकते हैं। तो कोई सा भी यूज कर सकते हैं इन चारों में से, तो चारों में से कोई भी यूज करके देखो, तो एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन होके भाई कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O, और ये H है, H के साथ साथ O लगा दो तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हो गया। यू गॉट इट? और इन चारों में से कोई भी आप लोग जो है वो यूज कर सकते हो। अब ये तो आपको पता है, मैंगनीज आयन और डाइक्रोमेट इनके बारे में तो आप लोग O लेवल में पढ़ चुके हो। ये दो नई चीजें हैं, फैलिक सॉल्यूशन और टोलेंस रिएजेंट। अब पहले मैं फैलिक सॉल्यूशन को जो है वो एक्सप्लेन कर रहा हूं कि फैलिक सॉल्यूशन जो है ये होता क्या है। फैलिक सॉल्यूशन जो है ये एक वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है जी। ठीक है जी, इट्स अ वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और ये जो वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है इसमें कॉपर आयंस मौजूद होते हैं, कॉपर+2, और कॉपर+2 का कलर जो है वो ब्लू होता है, ये ब्लू सॉल्यूशन होता है जी। ठीक है, और ये कॉपर+2 से कॉपर+1 बनाता है। तो +2 से +1 जो है ये क्या होती है, रिडक्शन,
और जिस चीज में भी रिडक्शन होगी वो चीज एक अच्छी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे यूज होती है। ठीक है, तो +2 से +1 दैट इज रिडक्शन, और जिस चीज में भी रिडक्शन होगी वो चीज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। आप लोगों ने करना क्या होता है कि किसी चीज को चेक करना है कि वो एल्डिहाइड है कि नहीं, यानी ये चीज एल्डिहाइड के टेस्ट के तौर पे भी यूज होती है। आप लोग एक टेस्ट ट्यूब लेके उसमें सैंपल डाल दो जिसको आपने चेक करना है कि भाई वो एल्डिहाइड है कि नहीं है। सैंपल डाल के और उसमें तुम लोग फैलिक सॉल्यूशन डाल दो। फैलिक सॉल्यूशन किस कलर का होता है? ब्लू कलर का। अगर ये ब्लू सॉल्यूशन जो है ये रेड में चेंज हो जाए, रेड सॉल्यूशन, कॉपर+1 जो है ये रेड कलर के होते हैं, तो अगर कलर आपका ब्लू से रेड हो जाए तो इसका मतलब है रिएक्शन हो गया है, तो ये चीज एल्डिहाइड है, ये कंफर्म हो जाता है। तो ये आपका फैलिक सॉल्यूशन है। डिड यू गेट इट ऑनलाइन स्टूडेंट्स? यस सर। यस सर। तो ये तुम लोगों ने चीज याद रखनी है कि फैलिक सॉल्यूशन गॉट द कॉपर+2 आयन व्हिच चेंजेस इनटू कॉपर+1 आयन। तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है और ये एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करवा के और कार्बोक्सिलिक एसिड में ही चेंज करता है। अच्छा जी, दूसरा जो एजेंट है दैट इज द टोलेंस रिएजेंट। ये जरा थोड़ा सा ध्यान से सुनना है। टोलेंस रिएजेंट, इसको हम लोग सिल्वर मिरर टेस्ट भी कहते हैं जी। ठीक है जी, सिल्वर मिरर टेस्ट का भी इसको नाम देते हैं। टोनल रिएजेंट जो है ये क्या होता है? दिस इज एक्चुअली द अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। ये अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट होता है। इसका मीनिंग क्या होता है कि सिल्वर नाइट्रेट जो है AgNO3 डिजॉल्व इन अमोनिया, इसको अमोनिया में डिसॉल्व किया हुआ है। अब असल में क्या होता है कि ये सिल्वर जो है इट्स अ ट्रांजिशन एलिमेंट, और अमोनिया जो है इसमें नाइट्रोजन के पास लॉन पेयर मौजूद होते हैं जी। तो ये अपने लॉन पेयर इस ट्रांजिशन एलिमेंट के साथ डेटिंग बॉन्ड की फॉर्म में जो है ना वो जोड़ देता है। तो दो अमोनिया के मॉलिक्यूल इस सिल्वर आयन के साथ जुड़ जाते हैं, तो ये इस तरीके से जो है वो, और साथ ये नाइट्रेट मौजूद होता है इस तरह करके। तो ये पूरी चीज की फॉर्म में जो है ना ये चीज एग्जिस्ट करती है, यानी सिल्वर नाइट्रेट डिसॉल्व इन अमोनिया। तो अमोनिया ये सिल्वर के साथ मिलके ये दो डेटिंग बॉन्ड बनाती है। ठीक है जी, और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, और साथ नाइट्रेट, अगर इसको शॉर्ट फॉर्म में तुम लोगों ने लिखना है तो Ag, इसके साथ दो NH3 जुड़ गए हैं, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और साथ नाइट्रेट आयंस मौजूद हैं। तो ये जो पूरी चीज है इसको हम लोग अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट का नाम देते हैं, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। ठीक है जी, अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है? सिल्वर आयंस हैं। सिल्वर आयंस दे विल चेंज इनटू सिल्वर। ठीक है, तो +1 से 0 जो है वो दैट इज एक्चुअली द रिडक्शन, और जिस चीज में रिडक्शन होती है वो चीज एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे यूज होती है। अब तुम लोगों ने क्या करना है कि तुम लोग सैंपल ले लो जिसको तुम लोगों ने एनालाइज करना है कि वो एल्डिहाइड है कि नहीं। सैंपल लेके इसमें टोलेंस रिएजेंट हम लोग डालते हैं, यानी अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट डालते हैं। तो अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट के डालने से भाई क्या होगा? सिल्वर बनेगा। सिल्वर जो है ये सॉलिड फॉर्म में होता है, और ये टेस्ट ट्यूब की इनर वॉल्स के साथ जो है वो सिल्वर डिपॉजिट हो जाएगा, और बाहर से तुम लोग देखोगे तो तुम्हें मिरर की अपीयरेंस जो है वो नजर आएगी। मिरर कैसे बनता है, शीशा कैसे बनता है कि आपके पास एक क्लियर ग्लास होता है, उसकी एक साइड के ऊपर तुम लोग सारा जो है वो सिल्वर लगा देते हो, तो वो सामने जो बंदा खड़ा होता है उसको सिल्वर में अपनी शक्ल जो है वो असल में नजर आ रही होती है। ठीक है, तो उसको मिरर का जो है वो नाम देते हैं जी। ठीक है, तो वो अंदर वाली वॉल्स के साथ जो है वो सिल्वर डिपॉजिट हो जाएगा। बाहर से देखोगे तो तुम्हें लगेगा जैसे शीशे में देख रहे हो, तो इसको सिल्वर मिरर टेस्ट का भी नाम देते हैं। और ये तब बनता है अगर एल्डिहाइड हो। क्यों? क्योंकि ये टोलेंस रिएजेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करवा के कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज कर देता है। अच्छा तो ये ऑक्सीडेशन वाला टॉपिक खत्म हो गया। ऑक्सीडेशन तीन चीजों में होती थी, एल्कीन्स, अल्कोहल्स एंड एल्डिहाइड, तीन चीजों में होती है। ठीक है जी, तो ये तीनों चीजों का मैंने आप लोगों को जो है वो बता दिया है।
अच्छा जी, द नेक्स्ट थिंग दैट इज द रिडक्शन। रिडक्शन जो है मेरे बच्चों, ये 5 चीजों में होती है। द फर्स्ट थिंग जिसमें रिडक्शन होती है दैट इज एल्डिहाइड। ठीक है जी। दूसरी चीज जिसमें रिडक्शन होती है दैट इज कीटोन। तीसरी चीज जिसमें रिडक्शन होती है दैट इज नाइट्राइल। चौथी चीज जिसमें रिडक्शन होती है माय डियर दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड। और पांचवी चीज जिसमें रिडक्शन होती है दैट इज अमाइड। ठीक है जी। तो ये 5 चीजों के अंदर जो है वो रिडक्शन आपकी होती है। रिडक्शन के लिए मेरे बच्चों हम लोग कुछ रिड्यूसिंग एजेंट्स यूज करते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट्स। तो आपके सिलेबस में एएस में 3 चीजें रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे यूज होती हैं। पहली है LiAlH4 और इसकी कंडीशन होती है इन ड्राई ईथर। ठीक है जी। दूसरे नंबर पे जो यूज होता है दैट इज NaBH4 इन एथानॉल। ये इसकी कंडीशन है। और तीसरी चीज जो होती है दैट इज माय डियर हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल और प्लैटिनम एज अ कैटलिस्ट। ठीक है। तो ये 3 चीजें आपकी जो है दे आर यूज्ड एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है। अब एल्डिहाइड, कीटोन और नाइट्राइल, इनको तो तीनों के तीनों जो रिड्यूसिंग एजेंट हैं ये रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है जी। LiAlH4 भी कर सकते हैं, NaBH4 भी कर सकते हैं, और हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल और प्लैटिनम एज अ कैटलिस्ट। ये पेपर में क्वेश्चन एक दफा आया हुआ है कि उसने जो है ना वो ये लिख दिया था और कीटोन मौजूद था, तो अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो गए थे कि पता नहीं इसकी रिडक्शन हो सकती है कि नहीं। तो ये तीनों चीजों से जो है ये रिड्यूस हो सकते हैं। लेकिन ये कार्बोक्सिलिक एसिड और जो अमाइड्स होते हैं दे कैन ओनली बी रिड्यूस्ड बाय NiAlH4, नथिंग एल्स। इसके अलावा किसी और चीज के साथ नहीं हो सकता। ये जेब में रखें। ठीक है। अब ये रिडक्शन में क्या होता है, एक एक करके इनकी हम लोग रिडक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहली रिडक्शन हम लोग शुरू करते हैं, रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड। हम लोग एल्डिहाइड में जो है वो रिडक्शन करने जा रहे हैं। ये देखें जी, ये CH3 C डबल बॉन्ड O एंड H। रिडक्शन जब भी करवानी है आपकी हाइड्रोजन जो है एटॉमिक फॉर्म में आती है कहां से, रिड्यूसिंग एजेंट। अगर आपको रिड्यूसिंग एजेंट याद नहीं आ रहा तो इन सब में बेहतर है कि अगर खुद लिखना हो तो LiAlH4 लिख दिया करो। इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट ड्राई ईथर में। ठीक है जी, ड्राई ईथर में। सो व्हाट कुड हैपन, ये देखें जी CH3 C डबल बॉन्ड O और ये H है। ठीक है जी। अब इसमें क्या होगा, सबसे पहली चीज ये एक बॉन्ड टूट जाएगा। ठीक है जी। एक बॉन्ड टूट के ये O जो है इसके साथ भी H लग जाएगा और कार्बन के साथ भी H लग जाएगा। तो भाई ये चीज हमारी एल्डिहाइड थी, इसका नाम था एथानल। ये एल्डिहाइड है, दिस इज द एल्डिहाइड। तो इसकी जब तुमने रिडक्शन करवाई है तो 2 हाइड्रोजन देखे थे यूज हुए हैं। तो ये किसमें चेंज हो गया, ये एथानोल में चेंज हो गया, यानी प्राइमरी अल्कोहल बन गई है इससे। ठीक है जी, दिस इज द प्राइमरी अल्कोहल। यानी इसका मतलब ये हुआ मेरे बच्चों कि जब भी किसी एल्डिहाइड की हम लोग रिडक्शन करवाते हैं तो उसके रिजल्ट में क्या बनता है, आप लोगों का प्राइमरी अल्कोहल बन जाता है। प्राइमरी अल्कोहल। और आप लोगों को पता होगा कि प्राइमरी अल्कोहल की जब आप लोग ऑक्सीडेशन करवाते थे तो उसके रिजल्ट में क्या बनता था, एल्डिहाइड बनता था पहले। तो ये दोनों प्रोसेस एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं।
एल्डिहाइड की रिडक्शन करवाओगे प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करवाओगे तो पहले एल्डिहाइड बनता है और बाद में कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। ठीक है जी, पता चल गया बच्चों? जी सर। अच्छा जी, दूसरी चीज पे आते हैं। दूसरी चीज आपकी है जी रिडक्शन ऑफ कीटोन। तो कीटोन की रिडक्शन कैसे होती है वो भी देख लें जरा। CH3 C डबल बॉन्ड O एंड CH3, इसकी रिडक्शन करवानी है तो भाई हाइड्रोजन यूज होगी। और इसके लिए भी हम लोग कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट यूज कर सकते हैं, LiAlH4 इन ड्राई ईथर। ठीक है जी। अब इसमें क्या होगा सबसे पहले देखते जाएं। तरीकाकार इसका भी वही है कि ये सी और ओ के जो बॉन्ड है इसको एक बॉन्ड तोड़ दो। ये CH3 C डबल बॉन्ड O और ये CH3, तो ये एक बॉन्ड ब्रेक कर दो। ठीक है जी, एक बॉन्ड ब्रेक करके ऑक्सीजन के साथ भी हाइड्रोजन लगा दो, इधर भी हाइड्रोजन लगा दो, तो दो हाइड्रोजन आपके जो है वो यूज हो गए। तो ये देखिए ये चीज आपकी कीटोन थी, इसका नाम था प्रोपेन 2 ऑन, दिस वाज कीटोन। ठीक है जी, तो ये कीटोन थी। जब हम लोगों ने रिडक्शन करवाई माय डियर, रिडक्शन, तो इट हैज चेंज्ड इनटू सेकेंडरी अल्कोहल।